16 तारीख को विनय नरवाल की शादी हुई थी। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार कि उन्होंने जम्मू कश्मीर का पहले आप लोग नाम सुनते थे तो आपके दिमाग में जन्नत की एक लहर दौड़ जाती थी, लेकिन अगर आज आप जम्मू कश्मीर का नाम सुनेंगे तो आपके दिल में, दिमाग में डर, भय और आक्रोश जग जाएगा। मैं कुछ कहूं उससे पहले आप ये पूरी वीडियो देखिए। उसको गोली मार दी। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर के पहलगाम से, जहां पर एक आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम में पर्यटकों पर फायरिंग हुई है। आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो ब्रीद साहब है प्रेसिडेंट, ये वीडियो में जो व्यक्ति दिख रहे हैं, अगर आज ये जिंदा होते, अगर सिर्फ ये हिंदू नहीं होते, इनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? इनका हिंदू होना। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मजहब के बैठे ठेकेदार कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मारने वाले जो इनके पास जाते हैं और इनसे पूछते हैं क्या आप हिंदू हो? अगर जब हिंदू कंफर्म हो जाता था तब इनके धड़ाधड़ सीने में लोहा डाल देते थे। मारने वालों ने इनसे ये नहीं पूछा कि आपका राज्य कौन सा है, आपका जिला कौन सा है, आपकी भाषा क्या है, आपकी जाति क्या है। पूछा सिर्फ एक सवाल, आप जानेंगे तो आपकी रूह कंप जाएगी। उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा था, क्या तुम हिंदू हो? जब कंफर्म हो जाता तब सीधा मौत की सजा दे दी जाती। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग शाह, बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर में। ये पहली गांव में एक ऐसी घटना होती है 22 अप्रैल करीबन 3 बजे। इंसानियत को तार तार करने वाली घटना होती है। 28 लोगों को मौत के घाट उठा देते हैं। टूरिस्ट प्लेस जो लोग अपने इंडिया से अलग अलग राज्य से वहां घूमने गए थे, जन्नत देखने गए थे, कश्मीर घूमने गए थे, वो जन्नत घूमने की आस लेके गए थे कि चलो हम जन्नत घुमाते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती थी उनका हिंदू होना। क्योंकि कुछ लोग उनके पास आते हैं जब वो अपने फैमिली के साथ पिकनिक मना रहे थे और वादियों का मजा लूट रहे थे, और कहते हैं अपनी पैंट उतारो। उनके पास बड़ी बड़ी गन थी तो लोग डर जाते हैं और पूछते हैं क्या तुम हिंदू हो? जब वो लोग बोलते थे, कंफर्म नहीं होता था, तब उनकी पैंट उतारी जाती थी। उनका मतलब ये था, वो चेक करना चाहते थे क्या वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। जब कंफर्म हो जाता था तो उनसे कलमा पढ़वाया जाता था। जब कलमा में भी फेल हो जाते थे तो सीधा उनको गोली मार दी जाती थी। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं कि मारना ही था तो जात पूछना जरूरी था। ये सवाल वाकई में ही खड़ा कर देने वाला है। भारत जैसे देशों में गंगा जमुना तहमीज की बात करने वाले लोग आज कहां हैं, जो कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता अपनों से बैर करना। आखिर नहीं सिखाता तो ये क्या है? इस्लाम में भी नहीं लिखा है कि अपनों से बैर करना। उनका सिर्फ एक सीधा सवाल है, काफिर हिंदू है उनको मारो, तो वो अपना काम करते हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप जानेंगे कि इनकी मौत कैसे हुई है तो मैं यकीन आपको दिलाऊंगा, आपकी रूह कांप जाएगी, आपको इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। करीब 3 बजे 22 अप्रैल करीब 3 बजे जम्मू कश्मीर के पहलगाम ग्राम में 26 लोग से 28 लोग के बीच
कुछ लोग वहां टूरिज्म प्लेस घूमने गए थे, कुछ लोग हनीमून मनाने गए थे, कुछ लोग अपनी तीर्थ यात्रा करने गए थे, कुछ लोग वहां घूमने फिरने गए थे, वादियों का मजा लूटने गए थे। लेकिन वो क्या पता था कि उनकी यही गलती भारी पड़ जाएगी। आतंकवादी संगठन ने उनके पास आकर ऐसी शर्मनाक इंसानियत को तार तार करने वाली घटना को अंजाम देते हैं और पूरा देश को ललकार के जाते हैं कि अगर आप हिंदू हो तो हम सरे आपको कत्ल करेंगे। जम्मू कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं को चेतावनी दे के जाते हैं कि अगर आप हिंदू हो तो हम लगातार ऐसे कत्ल करते रहेंगे। इंसानियत को शर्मनाक करने वाली घटना को अंजाम देते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। सवाल खड़े कर देने वाली घटना यह है कि हमारे भारत देश जैसे में जम्मू कश्मीर में इतनी एजेंसियों होने के बाद भी वहां के लोग जो टूरिस्ट के नाम पर घूमने जाते हैं उनकी सुरक्षा नहीं कर पाई। ये बहुत बड़ी वाली घटना है। क्या इंसान की कोई कीमत नहीं है? इस देश के नेता प्रधानमंत्री हिंदू हो, अमित शाह हिंदू हो, राजनीति गोविंद सिंह हिंदू हो, योगी आदित्यनाथ हिंदू हो, फिर भी हिंदू को मारा जाता है। क्या इस देश की जनता कीड़े मकोड़े है? बहुत बड़े सवाल खड़े करती हैं। ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा, यानी सरकार से पूछूंगा। ये सवाल आप पे छोड़ता हूं कि आखिर सवाल सिर्फ इतने हैं, बहुत सारे सवाल पूरे देश में उबल रहे हैं और देश का हिंदुस्तान ही पूछ रहा है कि वहां सिक्योरिटी के नाम पर क्या था। 1-1.5 घंटे बाद वहां फोर्स पहुंचती है, लेकिन उसी समय फोर्स क्यों नहीं पहुंची? ये बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।